और बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। स्वर्गीय रामविलास पासवान की चौथी पुण्यतिथि है। पुत्र चिराग पासवान ने कई बयान दिया है। कल से लेकर आज तक एयरपोर्ट पर और शहर बन्नी भी पहुंच गए हैं। कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में हैं और यहाँ भी जो है माल्यार्पण किया गया है। कई तरह के बयान आ रहे हैं। कुछ बयान हैं, उस पर हम आज बातचीत करेंगे और इस पर साथ देने के लिए चंदन सिंह जी हैं, यहाँ के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। चंदन सिंह जी, बयान अब ये आ रहा है कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने की बात हो रही है। नहीं, बिल्कुल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का यह बहुत पहले से यह मांग रहा है और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देश में जो स्थान है, कहा जाता है कि यह दूसरे अंबेडकर हैं और जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित समाज के प्रति जो इनका किया हुआ काम है उसको कोई भी दरकिनार नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। इस आधार पर भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया है और हम लोग भी चाहते हैं और देश के करोड़ों लोग चाहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से अलंकृत किया जाए। और हमको पूर्ण यकीन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। बहुत लोगों के बारे में आ रहा है कि उनको भारत रत्न दिया जाए, हमारा विरोध नहीं है। नीतीश कुमार जी के लिए भी ये बातें जो है काफ़ी जाहिर हो रही है कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी के पार्टी के तरफ से यह मांग उठी है और नीतीश कुमार जी लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत सारी उनकी ऐसी योजनाएं हैं, हाँ, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, लेकिन बिहार में वस्तुतः बहुत सारी ऐसी योजनाएं रही हैं जो कहा जाता है कि वो लैंडमार्क की तरह काम कर रही है। तो उनकी पार्टी अगर मांग कर रही है तो यह उचित है। कार्यकर्ता तो चाहते ही हैं कि उनके नेता को बड़े से बड़े चीज़ से सम्मानित किया जाए, लेकिन इससे पहले अगर आप देखिएगा तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला। तो समाज के ऐसे दबे कुचले जगह से वो निकल कर सामने आए और जो जनता के लिए उन्होंने काम किया वो लैंडमार्क है। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं अपने सरकार के माध्यम से यह अनुशंसा करेंगे केंद्र को कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को सबसे पहले भारत रत्न दिया जाए। हमको पूर्ण यकीन है, क्योंकि बहुत बड़े समाजवादी नेता नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार जी कभी नहीं चाहेंगे कि दलित समाज से एक जो नौजवान जो बिहार के शहर बन्नी से निकला और देश और विदेश के मानचित्र पर जो छा गया, उसको कहीं से भी पीछे रखा जाए। और दलित महादलित तो नीतीश कुमार जी तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं और कई इनकी ऐसी योजनाएं रही हैं जो बिहार हित में रही हैं। हमको पूर्ण यकीन है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करूंगा कि वह अपने सरकार के माध्यम से अनुशंसा केंद्र को करें और केंद्र सरकार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने का काम करे। हम लोग बहुत आभारी रहेंगे केंद्र सरकार। देखिए, कुछ जो सवर्ण नेता हैं वो अब श्री बाबू के भी देश भारत रत्न की मांग को अब मतलब तवज्जो से उठा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, ये पेशो पेश की स्थिति नहीं बनेगी, इधर नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और फिर श्री बाबू? देखिए, बिहार जो है वह परिवर्तन की धरती रही है, क्रांति की धरती रही है, जयप्रकाश की धरती रही है। यहाँ एक से एक ऐसे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट काम किए हैं। श्री बाबू हों, अनुग्रह बाबू हों, यह सभी किसी को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन देखिए, मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भारत के संसद में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ही वो सिंगल व्यक्ति थे जो गरीब स्वर्णों का आरक्षण के लिए सबसे पहली बार आवाज उठाए। और आप अगर 2002 का मैनिफेस्टो, अगर 2005 का अब देखिएगा लोक जनशक्ति पार्टी का मैनिफेस्टो, तो उसमें 15% आरक्षण गरीब स्वर्णों के लिए रामविलास पासवान जी ने पहले ही लिख दिया था। लेकिन बहुत समय गुजरा और 14 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए, एनडीए की सरकार आई, तो उस समय जो है कि आप देखे होंगे कि अभी 12% जो है कि 10% आरक्षण गरीब स्वर्ण को मिला है।
तो सब समाज का, सर्व समाज का काम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी करते आए हैं। इसीलिए सिर्फ दलित ही नहीं, सवर्णों में भी रामविलास पासवान जी की जो स्वीकारता है वह किसी भी राजनेता से ज़्यादा है। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द यहाँ से अनुशंसा केंद्र को भेजें और जो यह भारत रत्न है इसे डिज़र्व करते हैं। और पटना में अगर किसी स्थान पर अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की एक आदमकद प्रतिमा लग जाए तो इससे उनके जो चाहने वाले लोग हैं और प्रसन्नता होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई, आदमकद प्रतिमा की भी बात हो रही है, साथ ही भारत रत्न की भी बात हो रही है रामविलास पासवान के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन होता है और कैसे जो केंद्रीय सत्ता है इस बाबत बातचीत करती है, इस बाबत कुछ सकारात्मक जो विचार हैं कि भाई भारत रत्न मिलना चाहिए। एक तरफ नीतीश कुमार जो बिहार के फिल वक्त मुख्यमंत्री हैं और दूसरे तरफ स्वर्गीय रामविलास पासवान। देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है, कैसे बदलता है समा, और चुनाव के पहले किसे भारत रत्न देने के लिए घोषणा होती है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।